गुमा के बाद यकीन का सफर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह को कब से उठने लगे हो? डॉक्टर्स की लाइफ में इतना आराम करना और सोना बहुत कम होता है। चलें नाश्ता करें। मेरी डिवोर्स हो गई है इसलिए। I'm sorry। ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। बस अफसोस, ये नहीं जानना चाहते हो कि मेरी डिवोर्स की वजह क्या थी? इतने तकलीफ दे चीज की डिटेल्स जानकर क्या करूं? आओ नाश्ता करते हैं। साइम बेटा जल्दी नाश्ता कर लो, ये अंडा खाओ ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। एग नहीं खाता मामू जान। ये फरियाल बेटा तुम लो ना, अंडा लो। और जी जी मैं ले रही हूँ। फरियाल, तुम कनाडा से अकेली आई हो? तुम्हारे मियाँ नहीं आए साथ? मामा नाश्ते की टेबल पे कैसी बातें कर रही हैं? फरियाल आ गई है काफी है, जरूरी नहीं कि पूरा खानदान आए। मेरी डिवोर्स हो गया है चाची जान, और डिवोर्स को 1 साल हो गया है। मैं चाय दूं? ठंडी हो गई होगी। नहीं, गरम नहीं, ले लो। मेरे पास है। अच्छी तरह नाश्ता करना बेटा। फरियाल अच्छी तरह नाश्ता करो, मैं साइम को स्कूल छोड़ के आता हूँ। आओ साइम बेटा चलें, आ जाओ। चलो आओ, चाचू से भी मिल लो। चलो स्कूल चलें। शाबाश, आओ बेटा। शाबाश, आ जाओ। छोटू आओ। खुदा हाफिज़ साइम। चलो चलो शाबाश। अच्छा ठीक है, ऐसी मैं रेडी होती हूँ, फिर हम निकलते हैं। ठीक है। कीर्ति बाजी आप कहीं जा रही है? हाँ, मैं इनके हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ और सैलरी भी नहीं ले रही। ठीक है मामा, खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। वैसे मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी तारीफें सुनी है। कभी लेकर जाना। जरूर, जब दिल चाहे तो विजिट करवा दूंगा। तुम्हारी आज वापसी किस वक्त तक होगी? कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं, मगर वापसी का वैसे कुछ नहीं पता होता। चले मैं निकलता हूं। ओके माँ। ज़ुबिया, मुझे ये पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहा था। ही शुड ड्रिंक वाटर बिफोर एवरी मील। इसका ख्याल नहीं रखते लोग। डॉक्टर फंदियार का ऑफिस किधर है? वो तो इस वक्त रूम में नहीं है। हेलो। ओह कीर्ति बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? घर पे बहुत बोर हो रही थी। साइम स्कूल गया और ताई जान घर के कामों में मसरूफ थी। ताई जान अपने फ्रेंड के साथ ज़मीनों पे गए, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दे। अच्छा किया यहाँ आ गई। इन बातों में मैं तारुफ कराना तो भूल ही गई। ये है जी मेरी कज़न, मेरी और असफन की कज़न फरियाल, कनाडा से आई है। और ये है जी डॉक्टर ज़ुबिया, हमारे हॉस्पिटल की बड़ी प्यारी डॉक्टर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। असफी किधर है? असफन वो डॉक्टर हारून के साथ पीडियाट्रिक वार्ड में है। चलो मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ उससे। ओके चलो ज़ुबी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।
कैपेसिटी कम है मेरे ख्याल में, वहाँ पे इतनी है नहीं, क्या कहते हैं? लेकिन हमारे एक्स-रे डिपार्टमेंट के साथ जो बी ब्लॉक है वहाँ तो हम कर सकते हैं। तोड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो आप एचआर से बात करें। अरे हम अभी आप लोग के पास ही आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आ गई हूँ। कैसे हो तुम? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। फरियाल, ये डॉक्टर हारून है, हमारे हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन है। नाइस टू मीट यू। भाई तो आपकी रिश्तेदारों की वजह से और घर वालों की वजह से इस हॉस्पिटल में रौनक लगी रहती है। चले आप दोनों मेरे ऑफिस में बैठ जाएं, आई विल जॉइन यू शॉर्टली। ठीक। अरे नहीं नहीं, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम हॉस्पिटल दिखाओगे मुझे। अब तो मैं आ गई तो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। राइट। एक्चुअली फरियाल, इस वक्त मैं अपने राउंड्स पर हूँ तो थोड़ा सा बिजी हूँ। भाभी और डॉक्टर हारून, अगर आप दोनों फरियाल को हॉस्पिटल का विजिट करवा दें, और व्हेन यू डन मेरे ऑफिस में हम सब साथ चाय पी लेंगे। ओके? एक्चुअली डॉक्टर होने के साथ साथ मैं इस हॉस्पिटल का ऑफिशियल गाइड भी हूँ। आइए आपको हॉस्पिटल की नियाग्रा फॉल दिखाता हूँ। हाँ फरियाल। आओ बैठो। भाभी, इमरजेंसी में सब सही है? हाँ सब ठीक है इमरजेंसी। ठीक। वैसे अस्वी, आई हैव टू से आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो हॉस्पिटल बहुत ही शानदार है। एंड इट्स सो अमेजिंग कि इतने छोटे से रीजन में तुमने इतनी बड़ी और अप टू डेट हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट की है। इट्स अमेजिंग। थैंक यू। बट यार एक बात बताओ, तुमने इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनाई है और खुद इतनी छोटी सी कमरे में बैठे हुए हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मगर मेरा ख्याल है कि इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें बनानी चाहिए, और ये मेरे लिए बहुत है। छोड़ो, ये बताओ कि चाय पियोगी या कॉफ़ी? कॉफी। कॉफ़ी। भाभी? नहीं मैं ऐसी कुछ भी नहीं। अच्छा। ऐसे फरियाल, कनाडा जाके तुम्हारी उर्दू बड़ी इम्प्रूव हो गई। हेलो। हाँ मेरे ऑफिस से कितने क्यूट तरीके से बोलती हो। मैं तो सुन रही थी, हंस रही थी। हाँ और बताओ। उर्दू में बताओ। उर्दू में बताना पड़ेगा, टेस्ट ऐसे ही आ ये तो मुश्किल हो गया। आप लोग तो यहाँ फारिग एंजॉय कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल का बोझ मैंने अपने कंधों पर उठाया। ये कैजुअलिटी के 3 पेशेंट्स किसके थे? नहीं किसके थे? मेरे तो नहीं थे ना, मैंने निपटाया। हालांकि मेरा पेशेंट कौन था? हर्निया का पेशेंट था। है मैं उससे बात कर ही रहा था कि एकदम डॉक्टर साहब की फोन आ गया, कड़कती हुई कॉल आई कि आप मेरे ऑफिस है। मैं उनके ऑफिस गया, एक खूबसूरत सी खातून बैठी हुई थी। मैंने समझा कि शायद वो उनके रिश्ते की बात करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा ये मेरी कनाडा से आई हुई कजन है, इनको आप हॉस्पिटल घुमा दे, विजिट कराए। मैंने इनको हॉस्पिटल विजिट कराया। हालांकि मैंने सोचा कि ऐसी थोड़ा सा दिखा दूंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने एक डिपार्टमेंट देखा जैसे वो उस पर रिसर्च कर रही है। जब वहाँ से निपटा, दोबारा अपने पेशेंट को वापस किया, दोबारा डॉक्टर साहब का फोन आया कि आप वो इम्पोर्टेंट फाइल लेके आ जाए, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये वो इम्पोर्टेंट फाइल है, प्लीज आप ये पकड़े। वो डॉक्टर साहब का रूम है, आप जाएं, इससे पहले कि वो मुझे कोई और काम दे दें। मैं भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, प्लीज आप जाएं। मेरा नहीं बताइएगा मैम, आप बोलेंगे मैंने खुद ले लिया। आप लोग को वो बचपन का जमाना याद आता है? वैसे we have so many memories together. याद है समर वेकेशंस में हम सब इकट्ठे रहते थे? हाँ वैसे वाकई कितना मजा आता था उन दिनों में, है ना? और मुझे ये बात भी याद है कि अस्फी गोश्त बन के ना सबको डराता था। और मुझे मजे की बात है, पता ही नहीं था कि गोश्त अस्फी है। Are you serious? आपने बेड नंबर 9 के पेशेंट की टाइम पे रिपोर्ट्स तो चेक कर लिए थे, बायोप्सी करवा लो। एक सेकंड प्लीज। जी आपने रिपोर्ट्स तो चेक करनी थी, बायोप्सी करवा लूं बेड नंबर 9 के पेशेंट की?
करवा लूँ। थैंक यू। बेटी कैसे हो ज़ूबिया? ठीक, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो डाइट प्लान बना रही थी, कुछ नए पेशेंट्स आए हैं उनके लिए। कि कज़न चली गई? हाँ वो चली गई, वो गई है तो फिर मैं कामों में लगी हूँ, वरना तो उसी के साथ बिजी थी। वही है ना जिनकी डॉक्टर से एंगेजमेंट हुई थी? वही है। आप बता रही थी उनकी शादी हो गई। उसकी डिवोर्स हो गई है। कैसे? ये तो हमने नहीं पूछा और ना उसने बताया। अच्छा नहीं लगता ना किसी लड़की से पूछना कि उसकी डिवोर्स क्यों हुई है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा अच्छा कि मैं उससे पूछूं, काफी पर्सनल बात है। बाकी दुआ ये है कि वो खुश रहे यार, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। चलो मैं फिर मिलती हूँ, डॉक्टर हारून के पेशेंट का मुझे कुछ डाइट प्लान बना के देना है। फरियाल से बहुत प्यार करता था और जिद करके अस्फीन से मंगनी की थी। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। कैसे लगी है ये? आते आते पैर स्लिप हो गया। शुक्र है कि चोट ज्यादा नहीं है। ज्यादा नेगेटिव बातें ना सोचा कर, खुश रहा कर। जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। उसकी डिवोर्स हो गई है। जी हाँ, जब लैब रिपोर्ट्स मिल जाएंगे तो बस मेरी तरफ भेज दें। ओके ठीक है, बाय। हाथ की चोट कैसी है? अब ठीक है, तो बैंडेज में उतार दी? वो हील हो गया था। अभी तक हील नहीं हुआ है, बैंडेज कर दें। जी ओके। हाँ शाबार खान बोल रहा हूँ। ये तौर खान के आदमी बहुत परेशान कर रहे हैं सगीन खान। देखो पहले मेरी ज़मीनों पर कब्जा करवाया, मेरे बंदों को मरवा दिया, मुझ पे कातलाना हमला करवाया। यार वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। वो तो चाहता ही यही है कि मैं मरूं और वो मेरी सीट पे आके कब्जा कर ले। शहबाज खान, संगीन खान के होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम जाओ शिकार खेलो। बादर खान ये मेरा खास बंदा है, ये तुम्हें शिकार करवाने के लिए लेके जाएगा। तुम जाओ शिकार खेलो, मजे करो, एंजॉय करो। बाकी रह गया तौर खान, उसकी इसी की तहसीन, उसे मैं देख लूंगा। तेरी ही दोस्ती का आसरा है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बादर खान इसको ले जाओ शिकार खिलाने के लिए, ले जाओ इसको। तुम नहीं जा रहे हो हमारे साथ शिकार पे? तुम जाओ इनके साथ, मैं तो वैसे भी शिकार खेलता रहता हूँ, तुम खेलो, जाओ। बादर खान
इसको मारखोर, तलोर, हर चीज का शिकार कराओ। ले जाओ इसको। भाई, ये शबाज आज फिर क्यों आया था? आया था तूफान का शिकार करवाने के लिए। मैंने शिकार पे भेज दिया। अरे भाई, और कितना चलना पड़ेगा और शिकार कहाँ मिलेगा? हाँ जी, शिकार यहीं मिलेगा। जी भाई तुरखान, तुम्हारा काम हो गया। अब पेशावर एयरपोर्ट पे हमारा ख्याल रखवाना तुम्हारा काम है। हाँ हाँ, पक्की खबर है। अभी अभी मेरे बंदे इतला दी है कि उसने तलोर का शिकार कर लिया। फोन पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, समझा कर। जब आएगा तो फिर बात करेंगे। अल्लाह। भाई, ये शाहबाज खान तो आपका पुराना दोस्त है, आपने उसे भी मरवा दिया। मेरे भाई, तुम भी बहुत सादा हो इमरान खान। देखो, ये सियासत है, और सियासत में आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। भी शाहबाज खान हमारे किसी काम का नहीं था, उसके होने से न होना ही बेहतर है। लिहाजा हमने भी उसको फारिग कर दिया, और अब असेंबली में तुरखान ही अच्छा लगेगा। हाँ भाई, सुनाओ। सलाम खान जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या खबर है? सब काम ठीक से हो गया खान जी। लाशें भी ऐसी जगह पे ठिकाने पे लगाई हैं कि कभी किसी को नहीं मिलेंगी। मिल भी जाए तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके सरकारी कामों के साथ साथ गैर सरकारी काम भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और किसी को कुछ नहीं मालूम होता था कि वो कहाँ से आया, कहाँ गया। वैसे मुझे ये बताओ कि जाते वक्त उसको कोई शक हुआ था क्या? शक तो दूर की बात है खान जी, वो तो हैरान था कि उसे गोली अचानक कैसे लग गई है। इसलिए तो तुम मेरे खास बंदे हो। खान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप मुझ पर भरोसा करते हैं। देखो, मैं भरोसा इसलिए करता हूँ कि उन सब लोगों में से तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। ये तो आपकी मोहब्बत है खान जी। खान जी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो। वो जो उस्मान खान और उसका बेटा असफंदियार अली खान हमारे गांव में आ गए हैं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। डॉक्टर असफंदियार ने अस्पताल बनाने की वजह से हमारे अपने इलाके के लोग, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? वो शहरी लोग हैं, उनके आबाओ अजदाद यहीं पे हुआ करते थे। अब वो वहाँ पे शहर में जाके, इस्लामाबाद जाके पढ़ लिख के उनको वहाँ की हवा लग गई, वो बुज़दिल हो चुके हैं। ये बहुत पुरानी बात है। बैरिस्टर उस्मान अली खान का बेटा जब ये सारी गलत हरकत कर चुका और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो वो इसके वापस आ गया। अब वो बेचारा लोगों से अपने बेटे की बदनामी का मुंह छुपाने के लिए यहाँ पे आ गया, वरना वो कभी भी ना हो। ठीक है खान जी, जो आपको सही लगे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि डॉक्टर असफंदियार
अपने शहरी तरीके हमारे गांव के लोगों को सिखा रहा है, और ये चीज आपके लिए या हमारे लिए कोई मसला ना बना दे। अरे वो डॉक्टर, वो बुज़दिल, वो बच्चा, वो बंदूक तक नहीं उठा सकता, उसको चलाएगा कैसे? और तो मैं इंजेक्शन से वैसे मार सकता है, लेकिन कम से कम गोली से नहीं मार सकता। उसकी फिक्र न करो। अच्छा हाँ, तो ये फाइल जरा मुझे बताओ, उसके टेंडर का क्या किया तुमने? वो साइन हो गया, एक्सचेंज। चलो देखते हैं, मैं वो एक्सचेंज को फोन करता हूँ। अस्फी, जी किधर जा रहे हो? वो बस मेरे कुछ काम है। तो वापस कब आओगे? 1-1.5 घंटे में। मुझे भी ले चलो ना साथ, मैं घर पे बोर हो रही हूँ। तुमने लेकिन पूरा तो ख्याल कर लो, मेहमान हूँ तुम्हारी, कुछ नहीं तो आउटिंग ही हो जाएगी। आ जाओ। यहाँ भी, हाँ वेरी गुड। आगे पेज टर्न करो। हाँ इस पे भी। उस्मान, आखिर ये लड़की कब जाएगी? 1 हफ्ता हो गया और अब तक ये यहीं है। भाई जहाँ से आई है वहाँ चली जाए ना, सबसे मुलाकातें हो गई। लगता है आज मूड खराब है, ठंडा पानी मंगवाऊं? आपको मजाक सूझ रहा है और मेरा दिल जल के खाक हो रहा है। मुझे साफ नजर आ रहा था अस्फी उसके साथ बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा था, मगर उसको जबरदस्ती वो लेके गई है। तनी इस बुरी तरह से वो मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? कभी हॉस्पिटल पहुंच जाती है उसके पीछे, कभी घर पे उसके सर पे सवार रहती है। मैं बता रही हूँ आपको उस्मान, अगर इस लड़की ने अपने तेवर नहीं बदले ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ कह दूंगी उसको। बुरी बात है, मेहमानों से बदसलूकी हमारी रवायत नहीं। जहाँ तुमने इतना बर्दाश्त कर लिया, कुछ दिन और कर लो। वो यहाँ हमेशा तो नहीं रहेगी, चली जाएगी ना। उसके जाने के इरादे नजर नहीं आ रहे। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, मगर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। आप तो यही कहेंगे कि अच्छा है अगर वो अस्फी के अंदर दिलचस्पी लेने लगी है, क्या बुरा है अगर उससे शादी भी कर ले। मैंने ये तो नहीं कहा। हेलो, कहाँ हो? मैं मेस में हूँ, अपने कमरे में हूँ। क्यों? ओह, तो फिर एक काम करो, फौरन हमारे पास आ जाओ। मेरे हाथ का केक तुम्हें पसंद है ना? मैंने बेक किया है और चीज सैंडविचेस भी बनाए हैं। चाय पियेंगे और बातें करेंगे। मैं ज़रूर आती, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद मुझे ऑफ मिला है। आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ओहो, थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ। अरे उसको कहो मैं बुला रही हूँ। मामा बुला रही हैं तुम्हें, वो भी मिलना चाह रही हैं। अच्छा एक काम करो, ये मामा से बात करो। हेलो मेरी जान, कैसी हो ज़ोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आंटी ठीक है और अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हैं। और अगर बेटी घर आ जाएगी तो आंटी और भी अच्छी हो जाएंगी। आंटी मैं आ जाती, लेकिन बुरी बात बेटा, बड़ों की बात को नहीं टालते। और पता है क्या, मेरा बीपी भी जरा लो हो रहा है, तो तुम अगर आ जाओगी तो वो भी चेक कर लेना। ठीक है, मैं आती हूँ आंटी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी चाय पे। फिर खुदा हाफिज।
खैरियत तो है? आप ज़ूबिया को हमेशा ही पसंद करती हैं, लेकिन आज आपका अंदाज काफ़ी अनयूजुअल सा था। अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में अनयूजुअल हो ही जाना पड़ता है बेटा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज ज़ूबिया का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मामा, आप और बाबा कहीं ज़ूबिया को असफी के लिए तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल, असफी के लिए ही तो सोच रहे हैं। बहुत प्यारी लड़की है ना ज़ूबिया, और बाबा का तो ये ख्याल है कि शायद असफी भी उसको पसंद करता है, और मुझे तो वो इतनी प्यारी लगती है, दिल चाहता है कि जल्दी से उसको अपने घर लेकर आ जाऊं। तुम्हें नहीं प्यारी लगती वो? मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, और मैं भी चाहती हूँ ये हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता भी है कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कभी। श्योर तो हम भी नहीं है, मगर देखो ना, अब असफी तो इतना साफ दिल का लड़का है, इतना मासूम है वो। उसको ये कहना चाहिए फरियाल से कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम मुझे इस तरह से ठुकरा के चली गई, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मगर इसको देखो, वो लेके उसको बाहर चला गया। असफी वाकई बहुत अच्छा है मामा। ज़ूबिया बेस्ट चॉइस है उसकी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और तुमने कितना इंतजार करवाया ना हमें। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो, बिठाएं ना। कैसी हो ज़ूबिया? बिल्कुल ठीक। बैठो। कीर्ति, चाय का इंतजाम करवा लो बेटा। हाँ, मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन चाय आप लोग बाहर पियेंगे या? तुम क्या चाहोगी, बाहर या अंदर? जैसे आप लोगों की मर्जी। चलो तुम देख लो फिर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाहर लगा देती हूँ। सही मामा? ओके। आंटी, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लूँ? बेटा वो तो कर ही लेंगे, अब जल्दी क्या है। हाँ, तुम आराम से रिलैक्स होके बैठो, हम लोग चाय पीते हैं और थोड़ा मौसम का मजा लेते हैं। बेटा तुम कुछ लो तो, तुम्हारी तो प्लेट ही खाली है। नहीं, बस बहुत खा लिया मैंने। आंटी, आपने अपना बीपी तो चेक करवाया नहीं? तुम्हें लग रहा है कि मैं बीमार हूँ? तुम्हें देख के मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे तो जरूरत नहीं है। फरियाल अभी तक यहीं रुकी है? फरियाल अभी यहीं पे है, गई है असफी के साथ बाहर, बस आते ही होंगे, बल्कि वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है ज़ोबिया को, वरना वो तो इतनी बिजी थी, आने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाँ, बैठो। मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। बेटा मैं जरा नमाज पढ़ने चलती हूँ, तुम ज़ोबिया का ख्याल रखना। अच्छा, और ये कहीं जाने ना पाए, रात का खाना तुम्हारा हमारे साथ है, ठीक है? जी। रेहान, आप यहाँ बैठे हैं? बेटा कमरे में कार्टून्स लगे हैं, जाके देखो। क्या कर रहे हैं?
हिसाब देख रहा हूँ। काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। जबरदस्त। रेहान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं कौन सा आपसे कोई कैश मांग रही हूँ, क्रेडिट कार्ड दे दें, चल जाएगा। इस महीने की 1 तारीख को लाख रुपए दिए थे तुम्हें, कहाँ उड़ा है? इतना बड़ा घर है, ग्रोसरी में खर्च हो जाते हैं और भी बहुत सारे। झूठ मत बोलो मुझसे। ग्रोसरी के पैसे मैं तुम्हें अलग से देता हूँ, मुझे उसका हिसाब दो जो पूछ रहा हूँ। लाख रुपए कहाँ उड़ा है? अब आप मुझसे पाई पाई का हिसाब लेंगे? बिल्कुल हिसाब नहीं। यहाँ पैसा फालतू का नहीं बट रहा है जो तुम अपने भूखे नंगे रिश्तेदारों के ऊपर लुटाती फिरो। अब आप मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती तो मैंने अभी तक की नहीं। ये जो तुम अपने घर वालों के सामने अपने पैसों की, अपनी अमीरों की शो मारती हो ना, ये सारा मेरा पैसा है। हक हलाल का पैसा है मेरा, हराम का पैसा नहीं है जो तुम लुटाती फिरती हो। तुम्हारे दुम पर जो अभी ने पैर रखा हुआ था ना, बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। पाई पाई का हिसाब लेते थे तुमसे, तब बिल्कुल सही चलती है, क्योंकि तुम जैसी औरत के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। रेहान, अब आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। आवाज नीचे करो अपनी, बिल्कुल आवाज नीचे। और मेरी बात कान खोल कर समझ लो। आज से तुम्हें सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितनी तुम्हारी जरूरत है, उसके आगे 1 फुट कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें जितना कपड़ा लत्ता चाहिए मैं लेकर आऊंगा, घर के सारा सामान बाहर का वो भी मैं लेकर आऊंगा। शरीफ औरतों की तरह घर में बैठो, घर के काम काज करो, और अगर बाहर जाने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ जाओगी। मेरे बगैर अगर तुम घर से बाहर निकली ना, तो याद रखना दोनों टांगे तोड़ के कमरे में डाल दूंगा तुम्हें। इस इंसान में तो अब्बे की रूह आ गई है। बिल्कुल जैसे वो अम्मी के साथ सलूक करते थे वैसा सलूक मेरे साथ करना शुरू हो गया। मुझे तो लग रहा है किसी ने काला जादू करवाया। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, अच्छे खासे घर को बर्बाद करके रख देते हैं। इंसान पे आई हुई हर मुसीबत जादू या टोना नहीं होती, कभी कभी इंसान के अमाल भी होते हैं। किसी मजलूम का सब्र भी राह में रुकावट बन जाता है। हलीमा भी, आपको क्या लग रहा है मैंने किस पे जुल्म किया? वो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। वाह। आप वो नहीं कर, ये ले चाय पिए। वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से। आपके पेरेंट्स ने आपको घर से इतना दूर कैसे आने दिया? वो डॉक्टर जूबिया एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई हुई। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। क्यों? आप आंटी से मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लीजिएगा, काफ़ी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। दाफिज। दाफिज। बात सुने। मेरा ख्याल है कि मैं आपको आवाज दे रहा हूं। मैंने सुना नहीं। तो क्या ऊंचा सुनाई देता है? हो सकता है। आज आपका डे ऑफ है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ पर्सनल काम है इसलिए। ओके, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी खुद। थैंक यू। क्या आप नाराज हैं? किससे? मुझसे। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी?
लगता है तुम्हें? इतने सालों बाद तुम अचानक आओगी और हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या लगता हूं मैं तुम्हें? तुम्हारे रास्ते में एक बड़ा हुआ पत्थर? जब चाहो उठाओ, जब चाहो फेंक दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं नहीं जानती मैं किस तरह से माफी मांगू। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की थी। हमारा साथ उस वक्त छोड़ा था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं इन सब सालों में खुश थी। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई थी। आज़र अच्छा इंसान था, पर वो मेरा असली नहीं था जो मेरे नाज नखरे उठाता। इतने सालों से हम मजबूरी में साथ थे, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रही। हर पल तुमसे ही मोहब्बत करती रही मैं। गुमान के बाद यकीन का सफर